इमरान साहब, आपको लगता है कि बहरहाल सोशल मीडिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी स्ट्रेंथ समझी जाती है, अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा लूज बॉल कर गई है कि जिसकी वजह से उसे बैकफुट पर होना पड़ रहा है और अब इस मामले के ऊपर इनके सोशल मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए, पीटीआई का मसला समझ लें कि असल मसला क्या है। पीटीआई का असल मसला ये है कि वो इस वक्त उनका कोई, आप ये कह रहे हैं कि एक लीडर नहीं है, उनकी क़यादत नहीं है। बानी चेयरमैन जो हैं उनके जेल में होने की वजह से बाकी जितने भी लोग हैं ये सब, माफ़ कीजिएगा लेकिन ये हकीकत यही है कि इनका वो कैलिबर नहीं है कि ये पीटीआई जैसी मकबूल जमात को, और जिस टेम्पो के साथ पीटीआई सियासत करती है या जिस रफ्तार के साथ जिस मिजाज के साथ चलती है, देखिए ये बुनियादी तौर पे मसलहत पसंद लोग ज़्यादा हैं। पीटीआई सियासत करती है बानी चेयरमैन की तर्ज सियासत पे, और या आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह शेर अफजल मरवत साहब, यानी वो जो उनका वोटर सपोर्टर है, वो बाउंसर पेस है, हाँ जी, वो एग्रेसिव है, वो हाँ, और जो मौजूद क़यादत है वो थोड़ी सी स्लो पेस है, मीडियम पेस है। हाँ जी, वो मीडियम पेसर भी नहीं आप कह सकती। हाँ जी, ये जरा इनका मीडियम पेसर होना एक अलग बात है, लेकिन असल बात ये है कि ये उस बात में भी हैं कि अगला बंदा को गलती करे तो हम कर जाएं, तो उस जब आप देखें एग्रेसिव होके करते हैं तो फिर अगला बंदा जल्दी गलती करता है, लेकिन अगर आप डिफेंसिव हो जाते हैं तो फिर आपके गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये मामला जो हुआ है उस पर आप ये देखें कि ना सिर्फ ये कि पीटीआई खुद, अभी हमने रऊफ हसन साहब का जो क्लिप भी चलाया, तो ना सिर्फ ये कि पीटीआई के अपने अंदर भी इस पर इख्तलाफ है और लोग, उनके अपने लोग भी इस पे इतराज़ कर रहे हैं कि ये बात नहीं होनी चाहिए थी। और उसके बाद जिस तरह से आपने पहले शुरू में तो 2-3 दिन देखा कि बिल्कुल ही उखला गए थे एकदम कि कहना क्या है। इसलिए ये जो चीज़ है ये उनको नुकसान। ठीक है, चलिए आ जाए ज़रा डॉक्टर साहब के साथ सेशन हो जाए, ज़रा हमारा एक बॉलिंग का ज़रा तेज़ तरह किस्म की बॉलिंग होगी। डॉक्टर साहब, आपकी ज़ाती राय में क्या वाकई जो वीडियो के आखिरी 14-15 सेकंड्स हैं, जैसे रऊफ हसन साहब भी कह रहे थे, वो नहीं होने चाहिए थे, काबिल एतराज़ हैं? आपको लगता है कि वाकई ओवरडू हो गया है इस वीडियो में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो हम बेसिकली एक क्या कह सकते हैं, एनालॉजी कर रहे हैं बिटवीन आज के टाइम पे और 1971 के टाइम पे। उसमें मुशाबत बता रहे हैं कि क्या हुआ है। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसको आपने सामने रख के बात की है वो ये है कि इसमें ये याद रखिए, आर्मी एज ए इंस्टीट्यूशन की बात नहीं हो रही, और हमूद रहमान कमीशन में भी अगर देखें तो उसमें आर्मी को बहुत जगहों पे सराहा है एज एन इंस्टीट्यूशन कि जहां उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से। अब उसमें जो मेनली जिस चीज़ के ऊपर हाईलाइट किया गया है वो हाईलाइट किया गया है ऑन द वन पर्सन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, ये याद रखें, आर्मी में इट्स नॉट डेमोक्रेटिक सिस्टम के जहाँ पे वो लोग सबसे कंसेंसस लेके बात करेंगे। वहाँ पे आप लोग देखते हैं कि जो इन कमांड होता है उसकी तबीयत क्या है, और उस लिहाज पे हर एक आदमी सर हिला देता है। होना भी ऐसा चाहिए, क्योंकि वहाँ से जब कमांड से आवाज़ आती है कि फायर, देन एवरीबडी विल हैव टू फायर विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड। अगर वो सोचना शुरू कर दे कि क्या ये सही है या गलत है, तो वो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। सो दैट इज हाउ दे आर ट्रेन फॉर 20-30 years बिफोर दे रीच टू दैट प्लेस। ठीक है, एंड दैट इज हाउ द आर्मी वर्क्स, एंड दैट इज हाउ एवरी आर्मी वर्क्स। ठीक है, अब आ जाते हैं जो एनालॉजी है उसमें एक चीज़ जो मेन चीज़ है वो ये है कि जो उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी जो कि सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी थी और जिसने सबसे ज़्यादा सीटें ली थी, उसको चांस ही नहीं दिया गया कि वो आगे आके हुकूमत बनाए।
उससे पहले जो असेंबली को बुलाया ही नहीं गया था, क्योंकि अगर वो असेंबली को बुलाते तो वो है, बल्कि मेरे ख्याल में वो अमीनुद्दीन या कौन है उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, जस्ट इन केस के इनके दरमियान में कोई पैचअप करे। डॉक्टर साहब आपकी सारी बात ठीक है, मेरा सवाल आपने शायद इस बात में सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हम आपसे ये कह ही नहीं रहे कि आप एनालॉजी क्यों उसमें ड्रॉ कर रहे हैं, अभी ठीक हो गया जी, आपने एनालॉजी ड्रॉ कर दी। हम ये भी नहीं कह रहे कि जो आप 71 की बात कर रहे हैं पढ़ने की, उसमें कोई गलती है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है, ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये भी बात दुरुस्त है कि कल से पीटीआई ने बड़ी चीज़ें निकाली हैं, जो नवाज शरीफ साहब कहते रहे, जो एहसन इकबाल साहब के ट्वीट्स हैं, जो मरियम के ट्वीट्स हैं, उन पर भी कोई एतराज़ नहीं, वो भी वही बात कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मैंने जो आपसे सवाल पूछा था वो है कि आपको लगता है कि जो आखिरी 14-15 सेकंड हैं वीडियो के, उसमें कहीं ओवरडू हो गया है आप लोगों से, जिसकी वजह से आपके ऊपर ये बैकलैश आया। अगर सिर्फ इतनी बात होती कि जी आप कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लें, तो इमरान खान साहब खुद कई दफ़ा ये बात अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में कर चुके हैं। कतर की रिपोर्ट का बहुत दफ़ा जिक्र हो चुका है, सारे लीडर्स कर चुके हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसमें मेरे ख्याल में जो अल्फाज शायद यूज़ किए हैं वो शायद सख्त हो या जिस तरीके से हो, लेकिन वो जो एक एनालॉजी बन रही है कि जिसमें कि आज का जो सबसे मकबूल तरीन बंदा है उसको अगर साइडलाइन किया हुआ है, तो मतलब अब मुझे समझ नहीं आती कि इंसान सच बोले या झूठ बोले। अगर आप सच बोले अल्लाह ताला को सामने हाजिर नाजिर जान रख के, तो उसमें तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ये सारे जो डिसीजंस हो रही है किस तरफ से हो रहे हैं, ये आपके और मैं या मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ तो नहीं ले रहे। तो अब सवाल ये हो जाता है कि हम लोग सच बोले या हम लोग झूठ बोले। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अगर आपकी सारी बात को सच मान लिया जाए, तो फिर एक तरफ आप ये कहते हैं कि एक फ़र्द वाहिद की बात है, वहाँ वो फैसले करता है और अब भी वही फैसले वहीं से हो रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उसी फ़र्द वाहिद से मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं, तो ये कैसा दौरा म्यार है? देखिए इसमें ये है कि मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। एक होती है आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स में ये हो जाते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल जमातें होती हैं ना, दे सिट एंड दे डिसाइड थिंग्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान में जो रियल पॉलिटिक है, वो रियल पॉलिटिक ये है जिसको आप कहते हैं कि ग्राउंड रियलिटी, दूसरे लफ्जों में कहते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत में हैं और जो हुकूमत को कंधा दिए बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे इसलिए उधर बैठे हुए, इनको कहा गया है कि तुमने ये करना है, वरना आपने इन्हीं पार्टीज के लोगों से देखा है, उन्होंने कहा था कि हम करना नहीं चाहते थे, हम ये नहीं होने चाहते थे, लेकिन फलाना हो गया, ये हो गया, धमकाना हो गया। सो इन अ काइंड ऑफ वे दे हैव बीन फोर्स्ड टू डू व्हाटएवर दे आर। अब अगर आप उनकी सोच देखें तो उन लोगों ने कितनी दफा क्या कुछ नहीं कहा, हर वो चीज कही है जो हम भी कह रहे हैं, लेकिन आज अगर वो जिस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, हम बात नहीं कर रहे हैं, उनका जवाब हम उनसे लेते रहते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आर्मी चीफ से आपको अगर शिकायत है तो उन्हीं से आप बात भी करना चाहते हैं, ये क्या मामला है? जो पावर सेंटर है, जो एपी सेंटर है, आप उसी एपी सेंटर से डिस्कशन करके कहोगे और डिस्कस करोगे। डिस्कस क्या करोगे? आप डिस्कस करोगे। देखिए इस मुल्क में अगर आगे जाना है तो इसमें आइन को सामने रख के चलना होगा, आपने भी, मैंने भी और हर एक ने।